बिहार विधानसभा का इन दिनों बजट सत्र चल रहा है और इस दौरान लगातार विधानसभा की कार्रवाई हंगामे की भेंट चढ़ रहा है, जिसमें आम लोगों के मुद्दे सदन में नहीं उठ रहे हैं, जिससे आम लोगों को खासा नुकसान हो रहा है। हालांकि सदन में हंगामे को लेकर सत्ता पक्ष विपक्ष पर आरोप लगा रही है, तो वहीं विपक्ष ये कह रही है कि उसे बोलने नहीं दिया जा रहा है। कांग्रेस की माने तो बीजेपी को लोकतंत्र और लोकतंत्र के मंदिर पर विश्वास अब नहीं रहा, इसलिए लगातार सदन को चलने नहीं दे रही है। तो वहीं बीजेपी ये कह रही है कि सरकार जनता की जनहितकारी के मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है, विपक्ष के प्रश्नों का जवाब नहीं दे पा रही है। वहीं जेडीयू का कहना है कि सदन जनता के पैसों से जनता के लिए चलता है, सदन में सदस्य सवाल पूछे, सरकार के लोग जवाब दे, जनता का काम हो या सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता में शामिल है। आरजेडी की माने तो बीजेपी जिस तरह से विधानसभा में विपक्ष के धर्म का पालन नहीं करती है, गैर जिम्मेदाराना तरीके से सदन की कार्रवाई को बाधित करती है। जनता सब देख रही है और सरकार विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए बैठी है, लेकिन विपक्ष सरकार के जवाब को भी नहीं सुनती है। लोकसभा की कार्रवाई भी आजकल भारतीय जनता पार्टी के नकारात्मक रुख के कारण नहीं चल रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोकतंत्र पर और लोकतंत्र के मंदिर पर उनका विश्वास नहीं रहा। इसलिए विधानसभा की कार्रवाई को लगातार भारतीय जनता पार्टी बाधित कर रही है। वहीं विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी को भी लोकसभा में बोलने से मना किया जा रहा है। सदन जनता के पैसों से जनता के लिए चलता है। सदन में माननीय सदस्य सवाल पूछे, सरकार के लोग जवाब दें, बिल्स पर चर्चा हो, जनता का काम हो, यह सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता में शामिल है। लेकिन यह बिहार का दुर्भाग्य है कि बिहार के पास एक ऐसा नकारात्मक विपक्ष है जिसकी प्राथमिकता है सदन में हंगामा खड़ा करना, हो हल्ला करना, अपनी राजनीति चमकाने के लिए सदन को नहीं चलने देना। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से बिहार विधानसभा में विपक्ष के धर्म का पालन नहीं करती है, गैर जिम्मेदाराना तरीके से सदन की कार्रवाई को बाधित करती है, ये जनता सब देख रही है। सरकार विपक्ष के हर सवालों का जवाब देने के लिए तैयार बैठी है, लेकिन विपक्ष सरकार के जवाब को भी नहीं सुनती है। आखिर बीजेपी चाहती क्या है? जनहितकारी मुद्दों से सरकार जो है ध्यान भटकाना चाहती है, इसलिए बिहार विधानसभा को चलने नहीं दे रही है। विपक्ष के प्रश्नों का जवाब नहीं दे पा रही है। जनता के लिए जो ज्वलंत मुद्दे हैं उस पर सरकार भाग रही है। और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी बूढ़े हो चले हैं, अब उनको याददाश्त कमजोर हो गया है और वो अब माकूल जवाब देने में और अपने जो सहयोगी हैं उनको समझाने में वो सफल नहीं हो रहे हैं। वो किसी न किसी से तरह से कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। जिस तरह सरकार सदन चलाने की कोशिश कर रही है, मुझे लगता है यह लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि सरकार सदन को सुचारू ढंग से चलावे, जनहित के मुद्दे पे चर्चा हो। यही जो है सो लोकतंत्र का नियम है और लोकतंत्र को मजबूत करना है तो जनहित से जुड़े हुए मुद्दे सदन में उठने चाहिए। जनता की गाढ़ी कमाई विधानसभा परिसर में लगाई जाती है, जहां पर संचालन में पैसे खर्च होते हैं, टैक्स पेयर का ये पैसा होता है। और इसी ढंग से वाद विवाद की जगह हो हल्ला होता रहेगा तो ये पैसे पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे। जनहित के सवाल नहीं उठाए जा सकेंगे, जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा नहीं हो सकेगी। और तब पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों दलों को ये समझना चाहिए कि टैक्स पेयर से चलने वाली व्यवस्था कॉन्क्रीट नतीजा आए, सकारात्मक चर्चा हो, जिससे कि विकास के कार्य आगे बढ़े, सूबे में जो समस्या आ रही है उसे सॉर्ट आउट किया जा सके। तमाम जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ विधान परिसर से रजनीश लाइव जुड़ चुके हैं। रजनीश, बड़ा सवाल ये उठता है कि सबको जनता की ही चिंता है, हंसी भी आ जाती है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, तो आखिर चर्चा क्यों नहीं होती है सदन में? देखिए अंजलि, जिस तरीके से सदन यहाँ पे चल रहा है और शुरू से ही अगर देखा जाए तो विपक्ष के तेवर जो है न सिर्फ आक्रामक थे, बल्कि कोई ऐसा मुद्दा जाया नहीं होने देना चाहती है विपक्ष जिससे कि सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा सके। लेकिन कई ऐसे मुद्दे भी आए जिसको लेकर कल भी यहाँ पे लेफ्ट के तमाम सदस्यों ने नेता प्रतिपक्ष को
माफी मांगने की बात जो है इसको जोरदार तरीके से उठाई, अफवाह फैलाने की बात, और बेल में जिस तरीके से बार बार छोटी मोटी बातों को लेकर जो जा रहे हैं, इसको लेकर सत्ता पक्ष लगातार निशाने साध रहा है कि जो रचनात्मक बातें होनी चाहिए थी उसमें अवरोध डाला जा रहा है और सकारात्मक पहल न करके जनता के मुद्दे को न उठाकर समय जो है महत्वपूर्ण उसे जाया किया जा रहा है। हमारे साथ हरिभूषण ठाकुर बचौल है बीजेपी के, सीधे तौर पे उनसे जान लेते हैं जिस तरीके से हो हंगामा हो रहा है, और पहले जब खुद सत्ता पक्ष में थे तो अपील करते थे कि सकारात्मक बातें हो, सदन चले, और अब वही रवैया विपक्ष के भूमिका के तौर पर बीजेपी की है। देखिए, हम लोग 13 करोड़ जनता के चौकीदार हैं। हम लोग का काम है सत्ता पक्ष को सतर्क करना और जनता के जो मुद्दे हैं, जो हित के मुद्दे हैं, उसको उठाना। हम लोग वही कर रहे हैं और सरकार भी चाहती है, क्योंकि सिस्टम नाम का चीज़ नहीं है। बिहार में सिस्टम कुलप्स कर गया है, इसलिए सरकार भी चाहती है अनाप शनाप, तो हम लोग भी उसका प्रतिरोध करते हैं तो हंगामा होता है। लेकिन सकारात्मक बातों के जरिए ज़्यादा प्रभावकारी तरीके से बातों को रखा जा सकता था, सरकार की कमियां खामियां जो है उसको उजागर किया जा सकता था, जनता के बीच एक मैसेज भी सकारात्मक जाता। लेकिन जिस तरीके से बातें हो रही है या फिर वॉकआउट हो जाए तो पूरा मौका जो है सत्ता पक्ष को मिल रहा है, चर्चा में भी भाग नहीं ले रही, इसका भी फायदा सत्ता पक्ष को मिल रहा है, और एक तरफा जो है इस तरीके से बातें हो रही है तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में नहीं, हम लोग लोकतांत्रिक में विश्वास करते हैं, लोकतांत्रिक तरीकों में, और हम लोग बहस में भाग भी लेते हैं। लेकिन सरकार, केंद्र सरकार पर बेवजह आरोप लगाती है जब, तो हम लोग बाइकआउट कर जाते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार अपना बोरा खोल करके बैठी हुई है, लेकिन इनका सिस्टम लूट में विश्वास करता है और जनता को उसका लाभ नहीं मिल रहा है, इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं। एक महत्वपूर्ण बात है जो चर्चा बजट पे हो रही है प्रतिदिन, और फिर उस पर मतदान भी हो रहा है, बातें रखी जा रही है, तो आज जो मुद्दा है और जो शराबबंदी का मसला है, इसको किस तरीके से आज रखेंगे? निश्चित रूप से शराबबंदी विफल और जानलेवा साबित हुआ है, इस पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। तो ये कुछ रुख है अंजलि यहाँ पे विपक्ष का, और आज भी कमोबेश स्थिति ऐसी ही रहेगी, और यहाँ पे कई मुद्दे जो है वो उठने हैं, और आज भी अगर सेकेंड हाफ में जिस तरीके से शेड्यूल है लगातार सोमवार से चला आ रहा है कि जो 2023-24 का जो बजट है उस पर अनुदान मांग को लेकर चर्चा, और हर राजनीतिक पार्टियों को इसके लिए समय जो है वो मुकर्रर किया जाता है और फिर सरकार की ओर से उस पर वक्तव्य होता है, और इससे पहले जो प्रश्नोत्तर और ध्यानाकर्षण है वो भी शेड्यूल है। कल जिस तरीके से ध्यानाकर्षण पे महत्वपूर्ण बातें देखने को मिली थी शिक्षा के मसले पर, और आज विपक्ष जो है वो पूरे इस तरीके से मूड में है कि जो कमियां खामियां है इसको लेकर यहाँ पे फिर से जोरदार तरीके से बातों को उठाएंगे, और कुछ बाहर भी प्रदर्शन जो है वो शिक्षक अभ्यर्थी बिल्कुल। लेकिन रजनीश, देखिए, सकारात्मक चर्चा हो ये कहीं ना कहीं जनहित के लिए ही होता है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।